हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जैक बोर्ड का उर्दू का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो 2023 में आप लोगों का आया है। और इसका आज हम लोग करेंगे ग्रुप सी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी और ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को डिस्कस कर लिया। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप सी को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही ये हमारा मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है, यानी गुजारिश है आप लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका अगर प्यार मुझे मिला इन 3 वीडियोज़ में, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, तो आने वाले जितने भी मॉडल सेट होंगे सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो इन सभी को ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को वीडियोज़ बने तो पता चल जाए कि आप लोगों के लिए कोई वीडियोज़ बना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आ चुके हैं हम लोग ग्रुप सी में और ग्रुप सी को ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, मंगू कोचवान का किरदार अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यानी मंगू कोचवान का जो किरदार है उसको आपको अपने अल्फाज में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, हम लोग आ चुके हैं अपने आंसर पे। और राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं उर्दू बहुत कम लिखता हूँ और थोड़ा सा बहुत हो जाता है, राइटिंग मेरा थोड़ा बहुत ख़राब है, मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, आप लोग उसको इस्तेमाल कर पाओ, आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं कोई उर्दू का टीचर वगैरह हो नहीं, ठीक है ना, फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आया, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा कि कोई उर्दू पढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए मैं हेल्प के लिए आपका आगे आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग सिर्फ पढ़ो और अपना फ़ायदा करो। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मंगू एक अनपढ़ कोचवान था। मंगू क्या था? एक अनपढ़ कोचवान था। पढ़ने में भी कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड उर्दू का नहीं है, मैं हिंदी का स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा क्या रहा हूँ, बस हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं उर्दू का टीचर हूँ, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बस हेल्प करना चाहता हूँ। चलिए, टांगा चलाया करता था। वो क्या करता था? टांगा चलाया करता था। यहाँ पे वह दे देना, ठीक है, वह छूट गया, वाह वह दे देना, ठीक है। उसके बाद इसे वतन से बड़ी मोहब्बत थी। इसे क्या थी? वतन से बड़ी मोहब्बत थी। अंग्रेज़ों से इसे नफ़रत थी। अंग्रेज़ों से क्या थी? इसे नफ़रत थी। इसके ख़्याल में अंग्रेज़ों ने धोखा से हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाया था। वह अपने मुल्क वह अपने मुल्क को गुलामी की जंजीर से आज़ाद देखने का मुतमईनी था। क्या था? मुतमईनी था, है ना। यहाँ पे ते का नुक्ता छूट गया, दे दीजिएगा, मुतमईनी था। मंगू का किरदार एक गरीब सच्चे वतन परस्त का किरदार है। लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मंगू का जो किरदार था एक सच्चे वतन परस्त का किरदार है। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक और इख्तियारात दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए आगे इसके आंसर पे। इस्लाम में औरतों को मर्दों के मशादी हुकूक दिए गए हैं, यानी मर्दों के बराबर दिए गए हैं। हालत नबानी से, है ना, हालत नबानी से लेकर के बालिग होने तक जो इख्तियारात मर्दों के हैं वही औरतों के भी हैं। वही क्या हैं? औरतों के भी हैं। उसके बाद है आपका, जिस तरह मर्द को अपनी शादी करने का इख्तियार हासिल है, इसी तरह औरत को भी ये हक हासिल है। जिस तरह गुनाह व सवाब के औज़ औरत को देना और आखिरत में सज़ा पा सकती है जो मर्द पा सकता है, यानी कि औरत को जो फ़ायदा पहुंचेगा जन्नत में वो मर्द को भी पहुंचेगा, यानी वो मर्द को पहुंचेगा वो औरत को भी पहुंचेगा, यानी सब बराबर है। ठीक है, किसी को जो है भेदभाव नहीं किया गया है इस्लाम में। ठीक है, तो इसी बात को आप लोग नोट कर लो। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मोहम्मद इकबाल की हयात और इनकी शायरी का जायज़ा लेना है। तो मोहम्मद इकबाल की हयात और इनकी शायरी का जायज़ा लेते हैं। चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, खास करके उर्दू का वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत है, इसीलिए कोई आगे नहीं बढ़ता है, कोई बताता नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है, तो इसको जो है आप लोग भी कामयाब बनाइए, आप लोग भी लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए आंसर में आ चुके हैं। मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए थे। मोहम्मद इकबाल इब्तदाई तालीम के ज़माने में शेर कहने लगे थे। इब्तदाई, तो यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप मत देना, ठीक है। इब्तदाई ज़माने में ही क्या कर दिए थे? शेर कहने लगे थे। इकबाल की इल्म, है ना, गैर मकबूलियत और
इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया। इकबाल ने शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया था। इकबाल ने क्या किया था? शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया था। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, गुलिस्तान अदब में शामिल अफसानों में से किसी एक अफसाना का खुलासा आपको लिखना है, ठीक है। चलते हैं इसके आंसर को बताते हैं आपको। देखिए ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला अफसाने का जो खुलासा है, मैंने गुल्ली डंडा का ले लिया, लेकिन मैं इसको अधूरा ही है, ठीक है। मैं इसका जो है एक फ़ोटो लेकर के, ठीक है ना, एक फ़ोटो लेकर के मैं आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, उसको अच्छे से कर लेना। आगे अगर अभी आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अगर आप लोग फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक बार मुझे याद दिला देना व्हाट्सअप पे कि सर क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ना आंसर आप बोले थे कि फिर से देंगे, तो प्लीज़ हमें सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर फिर से प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हम इसका जो है ना, जो मेन आपका जो है बुक से आपका जो है उसका जो PDF निकाल करके आपको दे देंगे, ठीक है। आप उससे अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, ठीक है भाई। चलो देख लेते क्या। वैसे आप लोग अगर जिसको याद नहीं होता है ना, जो बड़ा आंसर याद नहीं कर सकता है, वो क्या करे, इतना ही करे, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ना। और जिसको कैपेसिटी है कि नहीं हम याद कर सकते हैं, हम 20 लाइन 25 लाइन याद कर लेते हैं, तो वो हमें मैसेज कर देंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, गुल्ली डंडा अफसाने के लिखने वाले प्रेमचंद हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है जो बचपन में एक गांव में गुल्ली डंडा खेला करते थे। प्रेमचंद कहते हैं कि बचपन की यादों में गुल्ली डंडा जो है वो सबसे बड़ी याद है, ठीक है। इसमें आप 2-3 बातें लिख लेना। गुल्ली डंडा का खेल सबसे सस्ता होता है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, 2 लोग मिलकर इसे खेल सकते हैं। तो ये सब बातें इसमें से छूट गई है। छूट इसलिए गया कि मैं जब ये तैयारी कर रहा था, फिर अचानक से मुझे कोई काम आ गया जिसके कारण मुझे पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा अधूरा है, ठीक है। और कल आप लोगों का मतलब कि वीडियोज़ भी अपलोड करना था, तो मुझे अभी याद आया, अभी रिकॉर्डिंग के समय में याद आ रहा है कि ये छूटा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको मौखिक बता दिया। मतलब गुल्ली डंडा की खूबियाँ इसमें आप अगर 5 लाइन 6 लाइन अपने से जोड़ दोगे तो समझ लो कि ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं जोड़ा तो ये अभी तक अधूरा है, ठीक है। तो जिनको लिखने आता है तो वो अपने से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मखलूत ज़बान के उन्वान से एक मजमून लिखना है आपको। तो मखलूत ज़बान, जैसे हमारा उर्दू ज़बान है वो भी एक मखलूत ज़बान है, तो इस पर एक आपको लोग को एक मजमून लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आ गए हैं 19 के आंसर पे। उर्दू एक मखलूत ज़बान है और ये कोई ऐब नहीं है बल्कि एक एतबार से खूबी है। यूँ दुनिया में कोई ज़बान खालिस नहीं है, नहीं, हर ज़बान में किसी न किसी ज़माने में दूसरी ज़बानों से कुछ न कुछ लफ्ज़ लिए गए हैं। ये कुछ है, ठीक है। मखलूत ज़बान के बनने के दौरान में एक और बात भी अमल में आती है जो काबिल गौर है, यानी इनमें से हर ज़बान को इस ख्याल से जाने कि एक दूसरे की बात आसानी से और जल्द समझ में आ जाए, ठीक है। उर्दू में हिंदी और फ़ारसी अल्फाज के आमेज़स है ना, आमेजस से वशअत पैदा हुई और आम बोल चाल, मुहावरों और कहावतों में अफसाना है ना इजाफ़ा हुआ, ठीक है, इजाफ़ा हुआ। अगर कहा जाए कि उर्दू एक खुश रंग और सरसब्ज गुलदस्ता है तो गलत ना होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आज का हमारा ये उर्दू का फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है। तो इसके पहले भी हमने ऑब्जेक्टिव का और 3 पार्ट आपका सब्जेक्टिव का, यानी टोटल 4 वीडियोस बन चुका है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।